नमस्कार। आज 13 अप्रैल है, शनिवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में जिन खबरों को अहमियत दी गई है उनमें सबसे ऊपर है नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका बयान और प्रधानमंत्री का बयान। नीतीश कुमार ने नवादा में भाषण दिया और उन्होंने परिवारवाद पर हमला किया। और दूसरी जो अहम खबर है वो है नवरात्र में नॉनवेज खाने पर मोदी जी का बयान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है उसको अहमियत दी गई है। शिक्षा विभाग में एक बार और टकराव की नौबत आई है और शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं या अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक पत्र जारी किया है। उसके बारे में भी खबर को प्रमुखता दी गई है। और विदेश की खबर में ईरान इसराइल में जंग का जो खतरा है उसको भी अखबारों में अच्छी जगह मिली है। आइए देखते हैं कि इन खबरों का विस्तार क्या है। नीतीश कुमार का भाषण वारसलीगंज में हुआ, नवादा लोकसभा क्षेत्र के वारसलीगंज में। यहाँ आपको पता है कि पूर्व भाजपा सांसद सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रचार के लिए नीतीश कुमार वहां गए थे। उन्होंने लालू राबड़ी का नाम तो नहीं लिया लेकिन परिवारवाद पर हमला किया और 15 साल के शासन का हिसाब भी मांगा। पूछा, लालू बताएं अपने परिवार वालों और जाति के अलावा कितने लोगों को टिकट दिया, और उन्होंने कहा कि हमने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। इस मुद्दे पर काफ़ी बहस होती रही है और हालांकि दो बार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, फिर भी उनका ये सवाल है कि परिवारवाद के बारे में कि उन्होंने जो टिकट दिया है उसमें अपने परिवार के लोगों को कितना दिया। आपको पता है कि अपनी 2 बेटियों को उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया है। इस पर तेजस्वी ने जवाब दिया है। हालांकि ये जवाब मुख्यमंत्री को नहीं दिया गया, भाजपा को दिया गया है और इसको अखबारों ने जगह दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग लिख के दें कि भाजपा के में जो हैं नेता उनके बेटे को या बेटी को टिकट नहीं देगी भाजपा, तब जो है वो मान जाएंगे ये बात। तो इस सिलसिले में ये बहस चली आ रही है। प्रधानमंत्री ने भी पहले परिवारवाद पर हमला किया था, फिर तेजस्वी यादव ने एक लंबी लिस्ट जारी की थी जिसमें एनडीए के उम्मीदवारों के परिवारवाद की याद दिलाई गई थी। और मुख्यमंत्री ने 2005 के पहले की भी याद दिलाई कि उनका आरोप है कि कैसे पहले जो है अराजकता थी, लोग घरों से नहीं निकलते थे वगैरह वगैरह। एक और सुर्खी जो है प्रभात खबर में लगी है कि काम हम कर रहे थे, श्रेय वे ले रहे थे, इसलिए इधर आ गए। यानी उन्होंने इसकी भी सफाई दी कि आखिर वो महागठबंधन को और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में क्यों शामिल हुए। तो उनका कहना है कि काम तो उनका था लेकिन क्रेडिट आरजेडी के लोग ले रहे थे। अब चर्चा करते हैं नॉनवेज पर और नवरात्र पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है वो जम्मू कश्मीर और राजस्थान में रैली कर रहे थे। उन्होंने राहुल का और लालू परिवार का तो नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि ये लोग सावन में मटन बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और जारी कर लोगों को चिढ़ाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नवरात्र में नॉनवेज खाने का वीडियो मुगल मानसिकता का परिचय है। तो आपको पता है कि राहुल गांधी का एक वीडियो पहले जारी हुआ था और इत्तेफाक से वो सावन का महीना था जब वो मटन बनाना सीखते हुए दिख रहे थे। और इधर हाल की बात है कि तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो मुकेश सहनी के साथ मछली खा रहे थे। हालांकि उनका कहना था कि ये वीडियो 8 अप्रैल का है, लेकिन भाजपा का जो IT सेल है और अब तो प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि ये लोग नवरात्र में नॉनवेज खा रहे थे और उसको उन्होंने काफ़ी मुद्दा बनाया और ये भी कहा कि ये मुगल मानसिकता का है। मतलब ये है कि जो लोग भी अगर ये खाते हैं नॉनवेज, और काफ़ी संख्या ऐसे लोगों के है जो नॉनवेज खाते हैं, सावन में भी खाते हैं, नवरात्र में भी खाते हैं, तो उनके बारे में उनका कहना है कि ये मुगल मानसिकता है। प्रधानमंत्री ने जो अन्य बातें कही वो भी महत्वपूर्ण है। उसमें ये कि उन्होंने कहा कि वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और उन्होंने वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की भी बात कही। एक आरोप जो प्रधानमंत्री मोदी पर लगता है और कांग्रेस के जरिए लगाया जाता है कि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, यही आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया है कि कांग्रेस संविधान को खत्म करना चाहती है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का हवाला दिया और कहा कि वो संविधान को उसके समान समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो अब संविधान नहीं बदल सकता है। अब जो खबर हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो शिक्षा विभाग की। आपको पता है कि शिक्षा विभाग और राजभवन में लंबे समय से टकराव चल रहा है। 6 बैठकें बुलाई गई थी वीसी की, उसमें कोई वीसी शामिल नहीं हुए और उनका कहना था कि दरअसल कुलाधिपति जो हैं, जो चांसलर हैं, जो राज्यपाल हैं, उनकी ओर से अनुमति नहीं है, इसलिए वो शामिल नहीं हो रहे हैं।
अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के कामकाज में राजभवन हस्तक्षेप न करें। उन्होंने इस बात की याद दिलाई कि कुलपतियों की बैठक में शामिल न होने की अनुमति की बात उन्होंने राजभवन के पत्र में स्वीकार की गई थी। तो उन्होंने पूछा कि ये किस नियम के तहत, आखिर उनको इजाज़त नहीं दी जा रही, ये किस नियम के तहत है। आपको ये भी पता है कि इसी की वजह से जो विश्वविद्यालयों के खाते हैं वो फ्रीज हैं और वहाँ के लोगों को पेंशन और वेतन में दिक्कत आ रही है। अब चर्चा करते हैं ईरान इसराइल जंग की जो आशंका है उसके बारे में। उस दोनों देशों में तनाव है। आपको पता है कि जो इसका कारण है वो है ये है कि ईरान के दूतावास पर एक हमला हुआ था सीरिया में, और उसमें एक प्रमुख जनरल समेत 13 लोग मारे गए थे ईरान के। और ईरान का कहना है कि ये हमला इसराइल ने किया। हालांकि इसराइल इस बात की न तो पुष्टि करता है न खंडन करता है। तो भारत के विदेश विभाग ने अब एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि इन दोनों देशों यानी ईरान की यात्रा न करें और इसराइल की भी यात्रा न करें, क्योंकि अगर दोनों में युद्ध छिड़ता है तो फिर वहाँ से उनको निकालना मुश्किल होगा। भारत के अलावा फ्रांस, अमेरिका और अन्य कई देश हैं जिन्होंने ये अपने नागरिकों से कहा है, अपने राजनयिकों से भी कहा है कि सचेत रहें और यात्रा न करें और बहुत ज़रूरी हो तभी वहाँ से निकलें। इन प्रमुख खबरों के अलावा अब हम बाकी खबरों के बारे में बात करते हैं। इसमें तेजस्वी यादव का एक बयान जो है प्रमुखता से छपा है। उनका ये दावा है कि इस बार जो है क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट पड़ेंगे, बिहार में और अन्य जगहों पर भी। और ये बात उन्होंने 2 जगह कही, एक पटना में भी कही और एक उन्होंने रैली की वहाँ नवादा में, नवादा लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ भी कही। और उन्होंने कहा कि सत्ता मिली तो नौकरी और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे वो। उन्होंने अपने 17 माह के कामकाज का भी हवाला दिया और कहा कि 5 लाख लोगों को नौकरी उस दौरान मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल दागे और कहा कि बिहार के लिए उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्या किया ये बताएं वो। आज प्रधानमंत्री मोदी के बयान के साथ राहुल गांधी का भी बयान एक छपा है, जिसमें उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अनुसार वादा किया है कि 30 लाख नौकरी दी जाएगी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। राहुल गांधी ने एक बात और कही कि मोदी को इस बात की चिंता रहती है कि देश के पैसों और मीडिया पर कैसे मोनोपोली रखा जाए। उनका कहना है कि ये एक अधिकार रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी चिंता हमेशा यही रहती है कि मीडिया पर और पैसों पर कैसे एक अधिकार बनाए रखा जाए। एक छोटी सी खबर अशफाक करीम के बारे में है। वो आरजेडी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अब उनका कहना है कि वो आरजेडी छोड़ रहे हैं और संभावना है कि वो जेडीयू में जाएंगे। आपको पता है कि वो कटिहार से लोकसभा सीट के उम्मीदवार थे, लेकिन वो सीट मिली नहीं उनको वहाँ से, तो अब उन्होंने आरजेडी छोड़ने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उनकी मंत्री आतिशी का कहना है कि भाजपा जो है वो साजिश कर रही है कि वहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये उनका आरोप है। और अंत में ये खबर कि सोना की कीमत जो है वो 73,000 से पार कर गई। मतलब 10 ग्राम सोना के लिए अब आपको 73,000 रुपये देने होंगे। ये 24 कैरेट सोने की बात हो रही है। जिनको भी सोने का शौक़ है, सोना खरीदने का शौक़ है, सोना के जेवर खरीदने की शौक़ है, उनको इस खबर में दिलचस्पी हो सकती है। भास्कर अखबार ने बताया है कि 9 दिन में करीब 5900 रुपये का इजाफा हुआ इसके दाम में। तो एक तरफ सेंसेक्स चढ़ रहा है और दूसरी तरफ सोने की कीमत भी बढ़ रही है। तो आज के अखबारों की ये थी प्रमुख खबरें। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि अखबारों से संबंधित और कौन सी जानकारी आप चाहते हैं, ताकि हम अपने अगले कार्यक्रमों में उसका ध्यान रख सकें। बहुत शुक्रिया।